गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में पेपर सेकंड, जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस के यूनिट फर्स्ट क्या है स्टार्ट करने क्या है जा रहे हैं। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश गोयल, एमएससी बीएड पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर, 11 ईयर एक्सपीरियंस। आइए इस पेपर के लिए आपको कौन सी बुक क्या है खरीदनी है उसके बारे में क्या है चर्चा करते हैं। इस पेपर के लिए आपको हिंदी मीडियम वालों और इंग्लिश मीडियम वालों को भी क्या करनी है, यही बुक क्या है खरीदनी है। थ्योरी में आपको क्या है इंग्लिश में क्या है लिखा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम क्या है हिंदी मीडियम की किताब से ही क्या है करेंगे। ठीक है, तो इस बुक के हम क्या करेंगे, सिलेबस से रिलेटेड एग्जाम्पल और क्वेश्चन क्या है करेंगे। बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर ये सेकंड पेपर है, मैथमेटिक्स का है ये पेपर, और इसके अंदर कितनी यूनिट पूछी जाती है, 3 यूनिट पूछी जाती है, और ये 3 यूनिट क्या है चॉइस मार्क्स की क्या है होती है। ये बुक आप मार्केट की बजाय यहाँ से भी क्या है खरीद सकते हैं। मार्केट में ये बुक 80% में मिलती है, यहाँ पे ये बुक क्या है 69% में क्या है मिलती है। अब हम क्या करते हैं, अपना टॉपिक क्या करते हैं स्टार्ट क्या है करते हैं। देखिए यूनिट फर्स्ट के अंदर जो आपके पास में जो टॉपिक है उसका नाम है सीरीज। क्या नाम है उसका? सीरीज। लिख लो, फटाफट लिखना स्टार्ट कर दो। सीरीज किसे कहते हैं? सीरीज आपने 11th क्लास के अंदर सीरीज के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिया था आपने, फिर उसके बाद में आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिया था, फिर उसके बाद में आपने हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है लिया था। वो एक टाइप की क्या है सीरीज थी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट सीरीज के बारे में क्या करेंगे पढ़ेंगे। तो जो भी सीरीज होगी वो अपने पास में यहाँ पर क्या है इनफाइनाइट सीरीज क्या है होगी। देखिए किस तरीके की होगी सीरीज। यहाँ पर U1, U2, U3 चल रहा है आगे तक, प्लस UN प्लस चल रहा है। इसे हम क्या कहेंगे इनफाइनाइट सीरीज। बार बार इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे, इसे हम एक ही नाम से बोलेंगे सीरीज। क्या कहेंगे हम इसे? सीरीज। ये सीरीज का क्या होगा फर्स्ट टर्म, ये सीरीज का क्या होगा सेकंड टर्म, ये सीरीज का क्या होगा थर्ड टर्म, और इसी तरीके से इसे हम क्या कहेंगे सीरीज का nth टर्म। क्या बोलेंगे? सीरीज का nth टर्म। इस यूनिट के अंदर बार बार अपने को क्या है nवा टर्म क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। nth टर्म क्या करना पड़ेगा, अपने को फाइंड करना पड़ेगा। तो nth टर्म को इस पूरे चैप्टर के अंदर हम UN के द्वारा क्या करेंगे रिप्रेजेंट क्या है हम करेंगे। ठीक है, फिर इस पूरी सीरीज को किस तरीके से मैथमेटिकल रूप में रिप्रेजेंट किया जा सके, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे समेशन UN। लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हैं n इक्वल यहाँ पे 1 से लेके कहाँ तक है इनफाइनाइट तक, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज की बात कर रहे हैं तो ये क्या है ऑटोमेटिक ही माना जाएगा। यहाँ पर n क्या है 1 से लेके कहाँ तक है इनफाइनाइट तक है। तो समेशन UN को तो हमेशा क्या पढ़ेंगे अपन सीरीज। समेशन UN को हमेशा हम क्या पढ़ेंगे सीरीज। ठीक है, और ये जो अपने पास में समेशन के बाद में ये जो UN लिखा हुआ है उसे हम क्या पढ़ेंगे nth टर्म। क्या पढ़ेंगे दोस्तों इसको nth टर्म। ठीक है, दो बातें समझ में आई, सीधी बात। समेशन UN को क्या पढ़ेंगे अपन सीरीज, और ये जो केवल UN है उसे क्या पढ़ेंगे अपन nth टर्म। ठीक है,
इस पूरी यूनिट के अंदर सीरीज के बारे में ही चर्चा करेंगे और हम इनफाइनाइट सीरीज के बारे में क्या है चर्चा करेंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और सीरीज के बारे में दो ही बात पूछना आता है, सीरीज डाइवर्जेंट है या फिर कन्वर्जेंट है। क्या पूछता है सीरीज के बारे में? दो ही बातें पूछता है। पहली बात क्या पूछता है, सीरीज डाइवर्जेंट है या फिर कन्वर्जेंट है। तो आइए सबसे पहले कन्वर्जेंट के बारे में हम क्या है पढ़ते हैं। किसे कहेंगे हम कन्वर्जेंट सीरीज। पूरे चैप्टर के अंदर दो ही बातें पूछेगा, डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट। अपने को एग्जाम्पल दे देगा और अपने को बताना है सीरीज डाइवर्जेंट है या फिर कन्वर्जेंट है। आइए मैं सबसे पहले आपको डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट का सिंपल मीनिंग क्या है बताता हूँ। आपने फिजिक्स में डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट के बारे में पढ़ा होगा। किसे कहते हैं डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट? जब आपके पास में ये क्या है, लाइट है, लाइट की रे क्या हो, एक पॉइंट के ऊपर क्या है आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट क्या है कहते हैं। लाइट क्या का जो लाइट है वो क्या है कन्वर्जेंट क्या है हो गई, ठीक है। यही लाइट क्या हो जाए, चारों तरफ क्या हो जाए, फैल जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट क्या है कहते हैं। ये तो बात हुई फिजिक्स की। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स में सीरीज के अंदर डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट किसे कहते हैं। आपके पास में समेशन un क्या है, एक सीरीज है, और समेशन का मतलब क्या है, इन टर्म का क्या करना है अपने को, टोटल करना है। समेशन का मतलब क्या होता है, सम होता है, टोटल करना होता है। अगर सीरीज का सम क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए, सीरीज का सम क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए, तो ऐसी सीरीज आपके पास में क्या कहलाती है, कन्वर्जेंट क्या है कहलाती है। यदि सीरीज का टोटल आपके पास में क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए, क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए, तो ऐसी सीरीज आपके पास में क्या कहलाती है, डाइवर्जेंट क्या है कहलाती है। अब मेरे पास में कुछ स्टूडेंटों की क्या है प्रॉब्लम है। क्या है वो प्रॉब्लम कि भाई कि स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि भाई कि सर आपने क्या किया, इनफाइनाइट टर्म तो ले ली, अब इनफाइनाइट टर्म का क्या करें, टोटल करें, इनफाइनाइट टर्म का क्या करें, टोटल करें, तो वो फाइनाइट कैसे आएगा। भाई इनफाइनाइट तो टर्म दुनिया भर की टर्म है, बहुत सारी क्या है टर्म है, उन टर्म का टोटल करना चाह रहे हैं, और फिर आप बोल रहे हो कि भाई कि उस टर्म का टोटल क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए। क्या ऐसा संभव है क्या? चेक करते हैं कि फाइनाइट आता है नहीं आता। पहले बात करते हैं इनफाइनाइट की। सीरीज लेते हैं अपन, सीरीज का एग्जाम्पल लिया अपन ने, एग्जाम्पल ले रहा हूं, देखो ये कोई सीरीज है 1 + 2 + 3 + 4, सिंपल सीरीज लिए 5 चल रहा है आगे तक। बताओ ये इनफाइनाइट सीरीज है या नहीं है क्या ये इनफाइनाइट सीरीज? तो इसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे। इसको समेशन un के द्वारा क्या करेंगे, रिप्रेजेंट क्या है हम करेंगे। इसका जो nth टर्म होगी, इसकी जो nth टर्म होगी वो क्या होगी, un होगी। देखो चल रहा आगे +n, फिर चलता रहेगा, n आ गया, फिर चलेगा n+1 n+2 n+3 n+4 चलता रहेगा आगे तक, इनफाइनाइट सीरीज है। तो बताओ इसका nth टर्म क्या होगा, nth टर्म बताओ क्या होगा इसका n टर्म, n टर्म इसका क्या होगा, un के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और un बराबर क्या है यहाँ पे n क्या है होगा। ये तो क्या है सीरीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, nth टर्म हो गई। अब मेरे को बताना क्या है, ये सीरीज डाइवर्जेंट है या फिर कन्वर्जेंट है।
क्या बताना है? पूरे चैप्टर में दो एक ही बात पूछेगा, डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। तो मैंने सीधी बात क्या बताई है कि सीरीज का टोटल यदि क्या आ जाए, सीरीज का टोटल क्या आ जाए, यदि फाइनाइट आ जाए तो सीरीज कैसी होगी? कन्वर्जेंट होगी, नहीं तो सीरीज कैसी होगी? डाइवर्जेंट होगी। अब इसका टोटल बताओ, 1 में 2 ऐड करो 3, 3 में 3 ऐड करो 6, 4 ऐड करो कितना 10, फिर 5 ऐड करो 15, फिर ऐड करते जाओ ऐड करते जाओ ऐड करते जाओ, इनफाइनाइट टर्म है। तो बताओ इस सीरीज का जो सम आएगा वो बताओ कितना आएगा? इनफाइनाइट आएगा नहीं आएगा? इस सीरीज का सम बताओ इनफाइनाइट आएगा नहीं आएगा? तो इस तरीके की जो सीरीज होगी वो सीरीज आपके पास में क्या कहलाएगी? डाइवर्जेंट सीरीज क्या है? कहलाएगी। क्यों कहलाएगी डाइवर्जेंट? क्योंकि इस सीरीज का जो टोटल है वो क्या आ रहा है आपके पास में? इनफाइनाइट क्या है? आ रहा है, इसलिए ये सीरीज कैसी है? डाइवर्जेंट है। अब मेरे को बताना है एग्जाम्पल किसका? कन्वर्जेंट का। कोई ऐसा एग्जाम्पल भी है क्या जिसके अंदर हम क्या करें? इनफाइनाइट टर्म तो ले ले, क्या करें अपन? इनफाइनाइट टर्म तो ले ले, परंतु उसका टोटल क्या है? फाइनाइट आए। तो ऐसी सीरीज आपके पास में क्या कहलाएगी? डाइवर्जेंट सीरीज क्या है? कहलाएगी। देखते हैं ऐसा कोई एग्जाम्पल है क्या। मैं लेता हूं एग्जाम्पल 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 चल रहा है आगे तक। चल रहा है नहीं चल रहा? ये बताओ इनफाइनाइट सीरीज है या नहीं है? फिर 1/16 आ जाएगा, 1/32 आ जाएगा, 1/ इस तरीके से चलता रहेगा। बताओ ये इनफाइनाइट सीरीज है या नहीं है? समेशन UN के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया नहीं कर दिया? केवल आपको ये बताना है ये सीरीज डाइवर्जेंट है या फिर कन्वर्जेंट है। क्या बताना है अपने को? ये सीरीज अपने पास में डाइवर्जेंट है या फिर कन्वर्जेंट है। कैसे बताएंगे? इन सभी टर्म का क्या करना है अपने को? टोटल करना है। टोटल करके देखिए, करते हैं। देखो पहला टर्म क्या है? अभी तो नॉर्मल साधारण तरीके से टोटल करना बता रहे हैं, फिर फॉर्मूले से बताएंगे, फिर अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने मेथड दिए थे डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट फाइंड करने के, वो तरीके बताएंगे। अभी तो केवल क्या बता रहे हैं अपने को? 5वीं 6ठी क्लास में बताते हैं ना भी कि भी टोटल फाइंड करना, उस तरीके से टोटल फाइंड करेंगे। और ये इनफाइनाइट टर्म दुनिया भर के पद है, इन दुनिया भर के टर्म का टोटल क्या आना चाहिए? फाइनाइट आना चाहिए। देखते हैं फाइनाइट आता है नहीं आता। हाँ, फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है। सेकेंड टर्म क्या है? 1/2, 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 0.5। थर्ड टर्म क्या है? 1/4, 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 0.25। ठीक है। थर्ड टर्म क्या है? 1/8, 1 को 8 से डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 8 कितना आ जाएगा अपने पास में? कितना आ जाएगा? 0.125। ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे? आगे क्या आएगा? 1/16, 1 को क्या करेंगे? 16 से डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 16 क्या आ जाएगा? 0.0625। इन सब का क्या करेंगे अपन? टोटल करेंगे। तो इन सब का टोटल करने के बाद में इन सब का जो टोटल आएगा वो क्या आएगा? 2 से ज़्यादा नहीं आएगा। देखो 1, फिर 0.58 क्या? 1.5, 2.58 क्या? 0.75, 85, 0.9, 1.9। ज़्यादा से ज़्यादा टोटल इसका क्या होगा? 1.9 होगा, 2 भी नहीं हो पाएगा। तो बताओ इन सभी टर्मों का योगफल सम बताओ फाइनाइट आया नहीं आया? फाइनाइट आया नहीं आया? लेस देन 2 आ रहा है नहीं आ रहा? इसलिए ये जो सीरीज है वो सीरीज कैसी होगी? कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट की बात समझ में आई या नहीं आई? किसी सीरीज का टोटल क्या आ जाए? फाइनाइट आ जाए। कितना आ जाए? फाइनाइट आ जाए। इनफाइनाइट नहीं आए तो ऐसी सीरीज क्या कहलाती है अपने पास में? ऐसी सीरीज अपने पास में क्या कहलाती है? कन्वर्जेंट क्या है? कहलाती है।
डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट के बारे में आज आपके समझ में आया। सीरीज का टोटल यदि इनफाइनाइट है तो सीरीज क्या होगी अपने पास में, सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट होगी। टोटल क्या है, फाइनाइट तो कन्वर्जेंट। जैसे ये सेकंड एग्जांपल आपको दिया गया है, इसका टोटल क्या आया था, लेस देन 2 आया था। लेस देन 2 क्या है, फाइनाइट है, इसलिए ये सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है। इसी तरीके से ये पहला एग्जाम्पल है। पहले एग्जाम्पल के अंदर आपने सीरीज का टोटल किया, टोटल करने के बाद में ये कैसा आ गया, इनफाइनाइट आ गया। इनफाइनाइट आने के कारण ये सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट है। कल हम सीरीज के बारे में और पढ़ेंगे, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। आपको क्या करना है, डेली क्लास, जैसे ये आज ये क्लास हुई है ना, तो इस क्लास के अंदर जितने भी नोट्स लिख रखे हैं ना, वो अपनी कॉपी में क्या करने हैं, लिख लेने। लिख के क्या करना है, मेरे को चेक करवाने, क्योंकि लिखोगे तो ही बात समझ में आएगी। तो ये जो आज का आपका जो ये इतना है ना, यहाँ से स्टार्ट किया है ना सीरीज से, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या करना है, कॉपी में लिख लेना है ना, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, कॉपी की फोटो खींच के क्या करना है, मेरे व्हाट्सअप नंबरों पे क्या करना है, भेजना है। इन व्हाट्सअप नंबरों पे क्या करना है, अपने को भेजना है, ठीक है ना। भेजोगे तो ही आपको क्या है, नेक्स्ट डे नया वीडियो लेक्चर क्या है, भेजा जाएगा, ठीक है ना। तो अपने को साथ साथ में क्या है, नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, साथ साथ में क्या है, ऑनलाइन पढ़ाई भी हो जाएगी अपनी, ठीक है ना। तो यहाँ तक अपने को कॉपी में क्या करना है, ढंग से लिख लेना है। बाकी चर्चा हम क्या करेंगे, कल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।